वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारी स्ट्रिंग सीरीज के बारे में। एंड आज हम लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। होपफुली हम सॉल्व करने वाले थे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम को, विच इज रिवर्स एवरी वर्ड इन अ स्ट्रिंग। सो इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसके ऊपर टिक मार्क करते हैं। अब बात करते हैं हम आज की वीडियो में क्या सॉल्व करने वाले, कौन सी प्रॉब्लम। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। सो हम सॉल्व करने वाले पैलिंड्रोमिक चेक प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे जो बिगिनर लेवल की प्रॉब्लम थी, इजी प्रॉब्लम थी, उसमें वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था पैलिंड्रोम चेक एंड रिवर्स वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। सो यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम ये थी कि हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि कौन सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पे दो डिफरेंट प्रॉब्लम थी, हमने ऊपर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वही सेम प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम लिखी है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, विच इज पैलिंड्रोमिक चेक। अब इस प्रॉब्लम पे बात करते, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, मान के चल रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम का नाम है पैलिंड्रोमिक चेक। पैलिंड्रोमिक चेक का मतलब क्या है, सॉरी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नाम है प्रॉब्लम का। हमें करना क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रिंग आ रही होगी, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के समझते हैं। सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब पैलिंड्रोम चेक हमें परफॉर्म करना है कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब पैलिंड्रोम होता क्या है, सो पैलिंड्रोम इफ इट रीड द सेम बैकवर्ड फ्रॉम एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड से अगर सेम पढ़ने में आती है, इसका मतलब क्या है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है MAM लिखा है, ठीक है, MAM लिखा है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से पढ़ूँ तो ये क्या होगा, MAM होगा। अगर मैं पीछे से पढ़ूँ तो भी क्या होगा, MAM होगा। इसका मतलब ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है। क्या है, एक पैलिंड्रोम है। अगर कोई नंबर सपोज यहाँ पे लो 1 to 1 ले लेता हूँ मैं, तो 1 to 1 को अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ तो ये क्या बन रहा है, 1 to 1 बन रहा है। पीछे से आऊंगा तो क्या बन रहा है, 1 to 1 बन रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्या, एक पैलिंड्रोम नंबर है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या बात करने वाले, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले। तो कैसे आइडेंटिफाई किया आपने पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, तो पहला सबसे पहली अप्रोच आपके दिमाग में क्या आ रही होगी, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, कैसे पैलिंड्रोम चेक को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस प्रॉब्लम को भी मैंने जो सॉल्व किया, अभी जो मैंने समझा कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है, उसी से सोल्यूशन निकालने का ट्राई करता हूँ। मैंने देखा है कि स्ट्रिंग है मेरे पास में MAM, ठीक है, MAM है। तो ये क्या हो गया, ये फ्रंट लाइक फॉरवर्ड से पढ़ने की बात कर रहा हूँ ये। अब बैकवर्ड से पढ़ने की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा। क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो इसका रिवर्स वर्जन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, MAM ही हो जाएगा रिवर्स वर्जन भी। तो ये मेरी क्या होगी, ओरिजिनल स्ट्रिंग S, और इसको मैं बोल लेता हूँ S डैश। क्या बोलता हूँ, S डैश बोल लेता हूँ। तो ये मेरा क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स किया। अब मैं मैच करके देख रहा हूँ क्या दोनों सिमिलर है, यहाँ दोनों सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, पैलिंड्रोम है। इसका मतलब क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर ये मैच नहीं करती, सपोज यहाँ पे एक A और लगा होता, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता, ये बन जाता। तो क्या ये मैच कर रही है, अब मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच मैंने डिस्कस की, कौन सी अप्रोच है, हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अगर मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचूं, तो देखो यहाँ पे एक और अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है। क्या देखो अप्रोच दिमाग में आ रही है, देखो यहाँ पे सिंपल है। मेरा यहाँ पे लिखा हुआ था MAM लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो पॉइंटर ले लूंगा, एक I और एक J ले लूंगा, ठीक है। ये मेरा I भी है, यहाँ पे आ गए, J भी है, यहाँ पे आ गए। तो जब तक I लेस देन J है, इसको ट्रेवर्स करो। तो क्या करो, क्या I और J की जो वैल्यू है सेम है, हाँ सेम है भैया। तो क्या करो, I को इंक्रीज कर दो, J को डिक्रीज कर दो। I यहाँ पर आएगा, J भी यहाँ पे आएगा। तो क्या दोनों इक्वल हो गए, हाँ दोनों इक्वल हो गए। जब तक I लेस देन J है, क्या I लेस देन J है, नहीं, I तो इक्वल है। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेट कर दो मतलब आप चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे रिटर्न फॉल्स जैसी कंडीशन देखी, नहीं देखी। इसका मतलब क्या, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न ट्रू मेरे पास में हो जाएगा। अब बात करते हो फॉल्स वाले केस की। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमको एग्जांपल में दे रखी है ABC यहाँ पे मेरे को दे रखा है। अगर मैं I यहाँ पे रखूँ, ठीक है, I मैं यहाँ पे रखा एंड J को यहाँ पे रखूँ, तो क्या A और C मैच कर रहे हैं, क्या I और J की वैल्यू मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो। तो यहाँ पे मैंने सेकंड अप्रोच की बात की। पहली वाली अप्रोच में मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा था, ऑर्डर ऑफ n लग रहा था। क्या लग रहा था, ऑर्डर ऑफ n लग रहा था। एंड साथ में मेरे को ऑर्डर ऑफ n स्पेस भी लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर भी करने वाला था। तो यहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n हो गई, ठीक है। अगर इस वाले केस की बात हो तो कुछ स्टोर कर रहा हूँ क्या, कुछ स्टोर नहीं कर रहा हूँ। ओनली I और J वेरिएबल्स है, तो उनका जो स्पेस होता है वो कितना होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है। कितना होता है, ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ठीक है। अब लूप मेरा कितना टाइम चल रहा है, लूप भी देखो ऑर्डर ऑफ n डिवाइड बाई 2 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो, पहले वाले में क्या होगा, I और J को मैच कर लिया, फिर आधा हो जाएगा स्पेस, फिर आधा हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2 टाइम यहाँ पे हमारी जो लूप होगा वो चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेरा टाइम होगा कितना हो गया, और डिक्रीज हो गया। अब बात करते हैं इसके कोड की। टाइम स्पेस दोनों बात कर ली, ब्रूट फोर्स की और ऑप्टिमल दोनों सोल्यूशन की यहाँ पे बात कर ली। अब बात करेंगे हम किसकी, हमारे जो मेन कोड की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा है। देखो यहाँ पे I और J दो पॉइंटर मैंने असाइन किया। I को कहाँ पे रखा है, 0 पे, J को कहाँ पे रखा है, स्ट्रिंग के
साइज से एक कम कर दें, क्योंकि हमारी जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है तो साइज एक कम करेंगे साइज से, मतलब हमारे लास्ट वाले कैरेक्टर पे हम पहुंच जाएंगे। लास्ट वाले कैरेक्टर पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आई लेस देन जे मैंने कंडीशन लगा दी। एंड अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो रिटर्न फॉल्स करो, या अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आई प्लस प्लस करो, जे माइनस माइनस करो, सिंपल। एंड एट द एंड आके यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, इजीली हमने इसको समझ लिया। अब यहाँ पे कंपाइल नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देन इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज और सीखने वाले, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अपग्रेड वर्जन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइंग वर्जन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो हम कैसे उसको यहाँ पे टेकल कर रहे होंगे। सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न प्रूव कर दिया है एंड मेरा कोड यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस रन कर चुका है। सबमिट में मैंने क्लिक कर दिया है। अब हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हैं उन सबको पास कर चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली चीज की जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। अब यहाँ पे सपोज स्ट्रिंग ऐसी ना आते हुए कैसी स्ट्रिंग आ जाए, सपोज यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये उन्होंने बोला। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम जिसमें क्या था, ओनली छोटी एबीसीडी थी, ए से जेड तक के मेरे पास में कैरेक्टर थे। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, भैया अब बड़ा ए भी आ सकता है तो जेड तक भी जा सकता है, बड़े ए से जेड तक भी जा सकते हो। एंड दोनों को सेम मानोगे, अगर छोटा पी है और बड़ा पी है तो दोनों एक ही होंगे, छोटा पी और बड़ा पी एक ही होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर भी आ सकते हैं, 1 to 9 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है, 0 to 9 नंबर भी आ सकते हैं, तो नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 1 2 लिखा, फिर मैंने लिख दिया 2 ए लिख दिया, ठीक है, ए टू टू ए, तो ये क्या सेम है, हाँ ए सेम हो रहा है, 2 2 सेम हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता A2 होता, ठीक है, A2 होता और A होता। अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि यार दोनों मैच करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, मुझे कंडीशन पे कंडीशन लगानी पड़ेगी बहुत सारी। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, सारी स्ट्रिंग को मैं क्या कर लूंगा, लोअर केस में कर लूंगा। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, करेक्ट फॉर्मेट। करेक्ट फॉर्मेट में कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा करेक्ट फॉर्मेट। उसके बाद मेरी पहले स्ट्रिंग जाएगी, फिर मेरी स्ट्रिंग मॉडिफाई होकर आएगी, लोअर केस में आ जाएगी, ठीक है। तो A2 और A हो जाएगा, फिर ये भी वापस सेम स्ट्रिंग बन गई। अब यहाँ पे और भी कुछ हमको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, सपोज यहाँ पे A दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक स्पेस आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे स्पेस आया, ये कॉलन आ गया, ठीक है, ये कॉलन आ गए, ये कॉमा आ गया, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर ये A आया, ठीक है। तो मेरा जो करेक्ट फॉर्मेट फंक्शन है उसको क्या करना है, अब उसको ये जो स्पेस है, ये डॉट दिया हुआ है, ये कॉमा दिया है, सबको यहाँ पे रिमूव कर देना है। क्या कहते हैं, रिमूव कर देना है। देन हमको वापस हमारी ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी, वापस ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी हमको। तो अब हमारा करेक्ट फॉर्मेट फंक्शन कर क्या रहे हैं, हमको जो डिजायर्ड स्ट्रिंग है वो ला के दे रहा है। उसके बाद में हम अपना जो वीकेंड से पैलिंड्रोम चेक फंक्शन है वो काम कर रहा होगा। तो अब देखते हैं इसका कोड क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, सबसे पहले हमारा फंक्शन वही है। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बना ली टीएस नाम से, वो क्या कर रही है, फंक्शन को कॉल कर रही है करेक्ट फॉर्मेट को, वो क्या कर रहा है, इसका फॉर्मेट करेक्ट करके करेक्ट वाली स्ट्रिंग को टीएस के अंदर दे रही है। फिर लूप वहां पे सेम लगा रहा है, लूप क्या लगा है, I0 से, और जो हमारा जे है वो कहाँ से, हमारी जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है टीएस टेम्परेरी स्ट्रिंग जो है उसके लास्ट वाले कैरेक्टर पे है। बाकी सारी चीजें एकदम सेम है, नीचे देखो सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे अपग्रेड क्या हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने करेक्ट फॉर्मेट, वो क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं हम। करेक्ट फॉर्मेट क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग को ले रहा है यहाँ पे और स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है और जो उसके ठीक से पैरामीटर वैल्यू आ रही है वो भी क्या स्ट्रिंग है। अब वो क्या कर रहा है, एक आंसर स्ट्रिंग को बना रहा है एंड वो क्या कर रहा है, एस के अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है, एस के अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है। हमारा फंक्शन एस के अंदर 1 by 1 जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, एस का पहला कैरेक्टर है आई, जो आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अगर आई की वैल्यू छोटे ए से बड़े जेड, छोटे ए से छोटे जेड के अंदर, मतलब छोटी एबीसीडी के अंदर है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी एबीसीडी से बड़ी एबीसीडी के अंदर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्या करो, लोअर केस करो और कैरेक्टर में फॉर्मेट करके उसको एड ऑन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एड ऑन कर दिया आंसर के अंदर। अगर वो स्ट्रिंग हमारी 0 से 9 तक है, 0 से 9 तक है, मतलब समझ जाओ 0 से 9 का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे आंसर के अंदर एड ऑन कर देगा वो, बस सिंपल लास्ट में जाके स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। तो सारा काम सेम था, कुछ मॉडिफिकेशन आया तो हमने यहाँ पे समझाया कि उस मॉडिफिकेशन को कैसे अडेप्ट करना है। हमारा पूरा इंटायर कोड जो हमने यहाँ पे किया था वो एज इट इज सेम टू सेम है। मॉडिफिकेशन क्या आया, हमने यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट वाला फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन ने अपना काम कर दिया। उस फंक्शन के अंदर क्या काम करना है वो हमने प्रॉब्लम को देख के यहाँ पे समझ लिया। सिंपल यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे एंड हमारा जो कोड है सैंपल टेस्ट केस को पास कर लेगा लीड कोड पे जो हमारे लगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सो टेस्ट केस भी हमारे प्रोसीड हो रहे हैं एंड यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुके हैं सैंपल टेस्ट केस। सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। लेफ्ट साइड में मेरा आउटपुट मुझे शो कर रहा होगा। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हुए थे। इसी के साथ हमने स्ट्रिंग की जितनी भी प्रॉब्लम हमारे पास में स्टाइवस ए टू जेड डीएस शीट पे थी अभी तक बेसिक्स टू मीडियम लेवल के, उनको हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। यहाँ पे हमने कोई एडवांस कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं किया है, आगे जाके हम और चीजें लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, इंटायरली लिंक लिस्ट की हम सिंगल लिंक लिस्ट
डबल इंग्लिश, मीडियम प्रॉब्लम, हार्ड प्रॉब्लम सब यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning, keep progressing, and if you really like the content, you can like the video, you can subscribe the channel for more such content. Thanks for watching.